और उन्हीं में से दीपक वाधवा जी हैं, आज मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत दीपक जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एक आदमी है, 20 साल का लड़का है, नई नौकरी है, 25,000 रुपये मिल रहे हैं उसको, वो 5-7 हज़ार हो जा सकता है। वो अपनी जिंदगी में ये जो सेविंग्स का प्रोसेस है वो कैसे शुरू करे, और अगर ऐसा शुरू करता है तो उसको रिजल्ट क्या मिले कुछ सालों के बाद। देखिए, मैं सबसे ये कहता हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी ये करवाया है और मैं सबको ये सलाह देता हूँ। और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मेरे को पता था, मुझे ज्ञान था कि कैसे सेव करना है और कैसे वेल्थ जनरेशन करनी है, लेकिन नहीं किया। लेकिन मेरे को उस वक्त मेरा बिजनेस इतना फ्लरिश कर रहा था कि मुझे लगता था कि मैं 10,000, 20,000, 50,000 भी क्यों डाइवर्ट करूं। तो देखिए क्या है, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग कंट्री का क्या मतलब है कि हमारी कंट्री अभी डेवलप हो रही है। और जैसा कि मोदी जी का विजन है कि हमें इसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? जब हमारी देश की जो उद्यमी हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो आगे बढ़ेंगी, उनका टर्नओवर बढ़ेगा, उनका मार्केट कैप बढ़ेगा। अभी मुकेश अंबानी जी नंबर 1 पे हैं और उनका मार्केट कैप मान लो 20 लाख करोड़ है, तो वो 40 लाख करोड़ होएगा। और जो कंपनियां हैं उनका ऐसे मार्केट कैप बढ़ता जाएगा। तो ये जब मार्केट कैप सब कंपनियों के बढ़ेंगे, सबकी हमारे उनके, और वो मार्केट कैप कब बढ़ेंगे? जब उनका माल बिकेगा, प्रॉफिटेबल होंगी वो कंपनियां, ठीक है ना। तो प्रॉफिटेबल कब होंगी? जब उनका माल बिकेगा और डिमांड आएगी बाजार में। तो डिमांड को अभी जो है वो बहुत चीजों की आनी है। जैसे अभी गाड़ियां हैं, वो A क्लास सिटीज में बहुत ज्यादा पेनिट्रेटेड हैं, लेकिन B, C, D में अभी उतनी नहीं है। ऐसे ही 2 व्हीलर्स हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे ही सोलर है। हमारे यहाँ से जो चीजें सैचुरेट होंगी वो B में जाएंगी, C में जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो बहुत बड़ा कंजम्पशन अभी आना है। और जब हमारा ये बड़ा कंजम्पशन आएगा तो क्या होगा? अभी आप सोचिए, शहरों के लोग केवल कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी यहाँ है। जब ये चीजें गांव-गांव तक पहुंच जाएंगी, तो जब देश बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो आपका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो आप पैसा लगाइए म्यूचुअल फंड के थ्रू सिप में, 5-7 हज़ार हैं, 500 हैं, 2,000 हैं, 5,000 हैं, और सेविंग को एक हैबिट बनाइए। अभी आपने कहा कि जो यंगस्टर्स हैं जी, अगर करियर की शुरुआत में हैं, 20-25 साल की उम्र के बीच के हैं, तो SIP पे जाना चाहिए, उनको सिप करनी चाहिए। हाँ, तो इसमें म्यूचुअल फंड्स, जी, म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए आदमी को? देखिए, म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बहुत बड़ा उनका मार्केट कैप बड़ा है, जैसे नाम स्पेसिफिक है। मिड कैप वो कंपनी है जो बहुत अच्छा कर रही है और कल की लार्ज कैप बन सकती हैं। और स्मॉल कैप वो कंपनीज हैं जो बहुत रिस्की हैं, कल को ये बिजनेस चल के बड़े भी हो सकते हैं और बड़े होके बहुत बड़े भी हो सकते हैं। तो हमें नहीं पता, तो इसलिए स्मॉल कैप को सबसे ज्यादा रिस्की कहा गया है। लार्ज कैप और मिड कैप रीजनेबली कम रिस्की होते हैं उससे, लेकिन रिस्क सब में है क्योंकि मार्केट लिंक है, तो आपका पैसा गिर भी सकता है। लेकिन यदि आपका होराइजन 20-30 साल आगे का है, जैसे आपने कहा कि एक नवयुवक है, बच्चा है, 18-20 साल या 22 साल का है, तो उसको तो देखना ही नहीं है। उसको तो आज उसने सिप करी 10,000 रुपए की या 20,000 की, भगवान से आके प्रार्थना करना है कि भाई अगले महीने जब मैं सिप करूं तो मार्केट गिरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपको तो ये पैसा 20 साल 30 साल आगे निकालना है। तो अभी क्या है कि आपने मान लीजिए सिप करा, 10 रुपए का एक यूनिट है, मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं, और आपने 10,000 रुपए लगाए तो आपको 100 यूनिट मिले, 1000 यूनिट मिले। 10,000 का है, 10 रुपए का है। अब कल को वो यूनिट का प्राइस गिर गया, आपने तो 10,000 ही लगाए, तो अब की बार आपको मान लो 9 रुपए रह गया, तो आपको 10% नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए। जब आप रिडीम करेंगे उस वक्त हो सकता है 200 हो, 300 हो, 500, मुझे नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक स्टडी ये बता रही है पिछले 10 साल 20 साल की कि म्यूचुअल फंड ने, जो अच्छे फंड्स हैं, 10 साल का CAGR करीब 22 से 24% रहा है, यानी कि 2% महीने की आवत आई है। एक आदमी है 20,000 रुपए SIP में 20 साल तक डालता है जी, उसको फिर 20 साल बाद क्या मिलेगा? अगर कोई आदमी इस चीज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर लेता है कि मैं 20,000 रुपए 20 साल डालूंगा महीने का, तो
राणा जी आप मान के चलिए कि उसको सारी जिंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज की तारीख में मैं मान के चलूं कि 30% का CAGR है या 20% का CAGR है, मैं केवल 20 साल का 20,000 से 12% की अगर मैं रिटर्न मान के चलता हूं तो भी ये पैसा कुछ 6-7 करोड़ बन जाता है। 6-7 करोड़ पे आप इसको वहीं पड़ा रहने दीजिए, तब भी ये 12% से तो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है जी। और आप 3,000 रुपए महीने की विड्रॉल भी ले लीजिए, तो भी आने वाले 20 साल में ये पैसा 100 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। 100 करोड़ जाएगा जी, अगर इसी दर से हम बढ़ते रहे। और यदि हम 6% की दर से बढ़े तो भी ये 50 साल आने वाले आगे में आपका पैसा 100 करोड़ के आसपास बन जाएगा, जिससे कि आपकी तो जनरेशन अगली जो होगी वो काम करने की उसे जरूरत नहीं है फिर। हाँ, ये तो फर्ज कर लीजिए कि आज कोई आदमी 30 साल का है, उसकी सैलरी 80-90 हजार की है और 20,000 रुपया डालना शुरू करता है, तो 50 साल बाद तो वो अपने रिटायरमेंट लेकर के 100 करोड़ का मालिक बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। मुझे लगता है कि आपकी ये बात बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, और इसी रेशियो में अगर 10,000 लगाते हैं तो 50 करोड़ के मालिक होंगे। देखिए, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन मार्केट लिंक है। लेकिन हाँ, जो अगर इकोनॉमी का ग्रोथ 12,000 की हम 12% की दर से बढ़ते रहे, जो कि हम पीछे अभी 30% की दर से बढ़ के आए हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि हम 30 ही सही बढ़ेंगे, इकोनॉमी स्लो डाउन भी होगी, तो एवरेज निकालेंगे तो 12% तो हमें मिलेगा ही। और जब वो फंडिंग 20 साल बाद निकालेंगे तो मैं 6% की बात कर रहा हूं, तब मैं 12 की भी नहीं कर रहा। आज मैं मान के चलता हूं कि अभी आने वाले 20 साल 12% की एवरेज रहेगी, और उसके बाद आने वाले 20-30 साल 6% की एवरेज रहेगी, तो भी आपका फंड 70-80-100 करोड़ के आसपास बन सकता है। एक आदमी को उसको नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, पैसा है, उसको क्या करना चाहिए? डिजिटल इंडिया आपके हाथ में आजकल सब कुछ है। पहले मुझे याद है कि मैं आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले अगर किसी ब्रोकर के अकाउंट खुलवाता था तो वो मेरे से 36 से 40 साइन लेता था। एक किताब सी आती थी कि ये शेयर आपने पैसे नहीं दिए तो हम बेच देंगे, ये होगा वो होगा, उसको आप पढ़ भी नहीं सकते, वो इतना ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें कि उसका मतलब साइन कराना ना कराना, करना तो उन्होंने वही है जो करेंगे, लेकिन उन्होंने हर पॉसिबिलिटी उसमें लिख के साइन करा रखा है आपसे। तो ऑलमोस्ट 42 साइन होते थे एक डीमैट अकाउंट खुलने के लिए। आज ये काम केवल 5 से 7 मिनट में हो जाता है। आपका आधार वेरीफाई होता है, ऑथेंटिकेट होता है, आपका पैन कार्ड ऑथेंटिकेट होता है, आप फोटो अपनी मोबाइल से खींच लेते हैं, आपका प्रिंटेड फॉर्म विद इन 5 मिनट्स आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाता है, ड्यूली साइंड, ई साइन जिसे बोलते हैं। तो आप किसी भी ऐप पर अपना वो खुलवा लीजिए अकाउंट, और बहुत सारी हैं आप लिखे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि लोग कहेंगे शायद वो कहीं पेड प्रमोशन ना हो जाए। लेकिन आप गूगल करिए टॉप 5 म्यूचुअल फंड, टॉप 5 ऑनलाइन म्यूचुअल फंड कंपनीज। गूगल करते ही आपको जो 5 लिस्ट मिले हैं वो 5 ही आज की तारीख में रेगुलेटेड हैं। आप किसी में भी जो आपको नाम अच्छा लगे उसमें खुलवा लीजिए, वहीं से आप सिप कर दीजिए, आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, बैंक आपका लिंक हो जाएगा डिजिटली, हर महीने आपके पैसे कटने लगेंगे। आपने 5 मिनट में अकाउंट खोला, 5 मिनट में वो किया। हो सकता है एक बार आपने कहीं चेक वेक, जैसे म्यूचुअल फंड में शायद आपको क्रॉस चेक देना पड़ता है, तो आपने आज किया तो कल हो जाएगा, कल से आपकी सिप चालू हो जाएगी। लेकिन कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर बैठे सारा काम होएगा आपका, और 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। यानी कि आप अपना अकाउंट खोलते हैं और आप अपना इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट पर आपको प्रॉफिट है या फिर लॉस है ये भी दिख रहा होता है, विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छाई क्या है इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कि जैसे आपने मान लो आज आपके पास 10,000 है या 1 करोड़ है या 10 करोड़ है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। आप गए वहां, आपने उतने यूनिट खरीदे, एंटर बाय का बटन दबाया, आपके अकाउंट से पैसा अपने आप चला जाएगा, म्यूचुअल फंड के आपके यूनिट्स बाय हो जाएंगे, आपके वहां पे दिखने लगेगा कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट है। चाहे वो 500 रुपए करें, आप 5,000 करें, 50,000 करें, 5 करोड़ करें, इट इज इमैटीरियल। कितना फंड है उससे कोई फर्क नहीं है, वहां पे आपको सब दिख रहा है। अब कल मार्केट मूव करेगी ऊपर नीचे, आपका नफा है तो भी दिख रहा है, नुकसान है तो भी दिख रहा है। आपको पसंद है कि मेरे को तो अरे 20 लाख रुपए मिल गए या 25 लाख मिल गए या 5 लाख मिल गए या 5,000 मिल गए, आपने विड्रॉ का बटन दबाया, आपके अकाउंट में 2 दिन में पैसा आ जाएगा। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, सब कुछ ऑन द बटन है।
ये तो म्यूचुअल फंड हो गया। हाँ जी। और स्टॉक मार्केट में आते हैं। स्टॉक मार्केट भी क्योंकि यही है। साल भर के भीतर मुझे लगता है कि 1 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में नए आए हैं। अब स्टॉक मार्केट भारत का आज की तारीख में अच्छा माना जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस उठाते हैं। जाते तो हैं कमाने के लिए पैसा, लेकिन होता नुकसान है। तो स्टॉक मार्केट आपके लिए फायदेमंद साबित हो, टिप्स क्या है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आज मान लीजिए आपके पास फर्ज करिए 10 लाख रुपए है, हो सकता है आप पे ज्यादा हो, प्लीज मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके पास 10 लाख रुपए है। हाँ। अब आप इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ। आप मेरे साथ करेंगे, आपके पास 2 चॉइस हैं, एक मैं हूं दीपक वाधवा और एक आपके साथ है रिलायंस कंपनी जो विच इज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी जी। आप किस में करेंगे? लाजमी है कि जो रिलायबल है उस पे चले जाएंगे। तो रिलायंस ही रिलायबल है हम दोनों में से, तो आप रिलायंस को लेंगे, ठीक है। अब आप पहले ये समझिए कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है क्या। मैंने अपना पैसा एक कंपनी में एज ए पार्टनर लगाया, आई एम इंट्रोड्यूस देयर एज ए पार्टनर, तभी उसको कहते हैं शेयर। यानी कि मैंने उस कंपनी में अपनी शेयर ले लिए, ऐसे ही बोलते हैं ना, मतलब कि मैंने पार्टनरशिप खरीद ली। अब कंपनी परफॉर्म कर रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी खराब परफॉर्म करेगी किसी वजह से तो मेरी वैल्यू गिर जाएगी। अब डे टू डे में इसमें कभी कभी डिमांड एंड सप्लाई का भी गेम हो जाता है। कभी कभी कोई बाहर से न्यूज आ जाती है कि आज डाउ 300 पॉइंट गिर गया तो हमारे भी शेयर गिर जाते हैं। लेकिन आपने तो इन्वेस्ट किया है मुकेश जी के साथ, तो ये क्या 10 मिनट 15 मिनट या 2 घंटे के लिए आपने आज इन्वेस्ट किया, 2-5 साल चलिए उनके साथ, देखिए कितना कंपनी उनकी अच्छी करेगी, आपका पैसा बढ़ेगा। तो वेट करना चाहिए। तो वेट करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर किसी कंपनी में कोई बैड न्यूज आ गई किसी भी वजह से, तो उसमें से आप एग्जिट ले लें। और अगर कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपको उसमें टिकना चाहिए। अगर कभी कोई करेक्शन भी आ जाए, जैसे कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि 3000 में शेयर लेंगे, 2700 आ गया तो लॉस लेके निकल जाते हैं। अरे भाई, जो चीज 3000 में पसंद थी वो 2700 में कैसे खराब हो गई? अगर आपने पूरी रिसर्च की है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये बात तब सोचनी है जब आपकी रिसर्च पक्की है, आपको पता है मैनेजमेंट अच्छी है, आपको पता है कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, तब आप उसमें एंटर करिए। 3000 में लीजिए, 2700 आ जाए तो दोबारा लीजिए। अब मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। आपने मान लीजिए एक घर लिया, आज आपने 2 करोड़ का घर लिया, साथ वाला 1.50 का बेच के जा रहा है, तो आप सोचेंगे ना मैं इसे मिला लूं अपने में। आप अपना भी 1.5 में तो नहीं बेच देंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, यू विल ट्राई कि मेरे को 1.50 कह रहा है, 1.40 में मिल जाए तो मैं ले लूंगा, यही कोशिश रहेगी ना। तो आप उस बिजनेस को क्यों नहीं ऐसे देख रहे? क्योंकि भाई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया। हाँ, अगर आपने कोई मिड कैप, स्मॉल कैप या बहुत छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया, देन योर मनी इज एट रिस्क। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज देश को चला रही हैं, जिसके ऊपर इकोनॉमी मतलब इतना टैक्सेशन है, उनके ऊपर इतने लोग काम कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी कंपनियां, मैं नहीं समझता कि ओवरनाइट देयर इज अ टर्न अराउंड। आमतौर पे आदमी जाता नहीं है, कंपनी प्रोफाइल देखता नहीं है, और कंपनी का जो पूरा प्रोग्रेस चार्ट है उस पर उसकी नजर नहीं जाती है, वो जाके स्टॉक लेता है। कई बार तो सजेशंस होते हैं लोगों के कि आप ये अच्छा कर रहे हैं, ले लो, ये अच्छा कर रहे हैं। 2 दोस्तों ने लिया तो उसने भी ले लिया। लेकिन आंख मूंद करके स्टॉक लेना, पैसा है बैंक से अच्छा, कहीं मुझे रिटर्न लेना है, तो मुझे कौन से स्टॉक्स को ऑप्ट करना चाहिए? देखिए, स्टॉक्स, अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो स्टॉक हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। जैसे कि आप सुबह सो के उठे, आपने टूथपेस्ट किया, तो 2 कंपनियां हैं जो शुरू से मैं देखता आ रहा हूं, एक कोलगेट और एक पेप्सोडेंट। ये 2 कंपनियां ही शुरू से चली आ रही हैं। अब शायद पतंजलि भी आ गया इस रेस में, तो आप तीनों में से किसी का स्टॉक ले लीजिए। आप नहाने गए, आपने साबुन शैम्पू जो भी यूज किया, किस कंपनी का है वो देख लीजिए। जनरली सारे हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं। आप तैयार हुए, आपने कपड़े पहने, शर्ट आपने एलन सोली की पहनी तो उसका शेयर देख लीजिए, जीन्स पहनी तो लिवाइस का शेयर देख लीजिए, जिसका कि अरविंद मिल उसका कपड़ा देता है। गाड़ी में बैठे, गाड़ी आपके पास मारुति है, होंडा है, जो है, जिसके भी शेयर है वो देख लीजिए। ये जो फ्यूचर स्टॉक्स होते हैं जी, जैसे आज की तारीख में अब होता है कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जी,
तो उसमें सोलर कंपनी सोलर आ गया, वो आ गई। आप चूंकि आपको कार्बन एमिशन कम करना है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है, तो ईवीज आएंगी, यस, सोलर प्लांट्स लगेंगे, सोलर पैनल आप लगाएंगे, तो इस तरह की कंपनियों में भी तो आपको स्टॉक। मैं वही कह रहा हूं ना, ये देखिए ये सेक्टर एक अपकमिंग सेक्टर है। आप ईवीज हैं, हाइब्रिड कार्स हैं, ये सब कंपनियां फ्यूचर हैं। सोलर ऐसा है कि आज हमारे यहाँ क्या है, इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि हर जगह धूप आ रही है। नॉर्थ इंडिया तो धूप से भरा ही पड़ा है पूरा। और मेरे ख्याल से अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आने वाले टाइम में शायद हम लोग चाइना को छोड़ के और यूएस को छोड़ के थर्ड बिगेस्ट सोलर पार्क्स वाली कंट्री बन जाएंगे। तो इतना सोलर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और आजकल तो घर घर के ऊपर आप सोलर देख रहे हैं। दिल्ली नोएडा हम लोग रहते हैं तो अब मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट छोड़ दिए, कोठियों के ऊपर तो लग रहा है, चाहे उसको कुछ भी बच रहा सही। और गवर्नमेंट भी सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडी दे रही है, उस पे मतलब सब्सिडी देती है गवर्नमेंट अगर आप अपने छत पे सोलर लगाते हैं तो। कि हिंदुस्तान में एक चीज है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स है वो। अच्छा, उसमें क्या है, जो टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया वो उसका हिस्सा है, राइट। निफ्टी 50 इज कंपोजिशन ऑफ टॉप 50 कंपनीज। अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें कोई कंपनी जो आज 10वें पायदान पे है, 12वें पे है, 15 पे है, 25 पे है, अगर वो अंडर परफॉर्म करेगी तो वो बाहर आ जाएगी उस इंडेक्स से। और 51 से 100 तक की कंपनियां बिल्कुल तैयार लिस्ट पड़ी है कि ये अंदर घुसेंगी, वो बाहर आएगी, ये अंदर घुसेगी। तो आप तो हमेशा टॉप 50 बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्टेड है। यानी कि अगर मैंने एक अमाउंट निफ्टी 50 में लगा दिया जी, तो हमने किसी कंपनी में नहीं लगाया, हमने टॉप 50 जो टॉप कंपनी 50 कंपनीज में लगा मेरा पैसा रोटेट Yes. करेगा, तो उसका ये जिम्मा बनता है कि मेरे पैसे को वो 52 नंबर जो कंपनी चली गई है उसको निकाल के 48 नंबर में डाल बस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वो खुद करती रहेगी। जी। ये निफ्टी की कंपोजिशन ही ऐसी है। निफ्टी में अगर कोई कंपनी अंडर परफॉर्म करती है तो ऑटोमेटिकली 1 या 2 महीने में उसे निकाल दिया जाता है, और 51 से लेके 100 तक जो निफ्टी का नेक्स्ट निफ्टी है उसका शेयर अंदर घुस जाता है। ये अच्छा। लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, ये आप एनएसई की पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। तो ये सेफ है कि आप निफ्टी 50 में अपना अगर पैसा आप लगाइए। देखिए, अगर आपको जमीन में पैसा लगाना है, प्रॉपर्टी में लगाना है, तो अभी प्रॉपर्टी क्या है, कभी जीरो नहीं होती। आज प्रॉपर्टी लोग क्यों लेते हैं कि जीरो नहीं होती। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कंपनी का, जैसे कि कंपनी है यस बैंक। बहुत टाइम पे अच्छा शेयर था, 400 500 600 तक गया, अब 7 रुपए भी आ गया, 12 रुपए भी आ गया। ऐसे ये कंपनी किसी टाइम में बिल्कुल बहुत अच्छी ब्लू चिप कंपनी होती थी, यूनिटेक, जिसका शेयर मैंने खुद 9400 रुपए पे ट्रेड किया, आज की तारीख में 1.5-2 रुपए ट्रेड हो रहा है, या बढ़ गया हो तो मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन इस टाइम पे हो रहा था। ऐसे ही सुजलॉन 1100 की कंपनी 7 रुपए में शेयर ट्रेड हो रहा था। ऐसे ही जेट एयरवेज किसी टाइम में प्रीमियम एयरलाइंस थी, जेट एयरवेज का शेयर 1200-1500 ट्रेड होता था। अनिल अंबानी के शेयर, अनिल अंबानी जी की बहुत सारी कंपनी जो कि बहुत अच्छे मार्केट कैप पे थी वो जीरो हो गई। तो क्या है कि ये जीरो हो गई क्योंकि वो कंपनीज थी। क्या इंडेक्स हमारा जीरो हुआ? इंडेक्स तो अभी भी बिल्कुल बॉटम तो मतलब टॉप पे बैठा है। हाँ। तो जैसे रिलायंस की, जो रिलायंस कैपिटल या जो भी रिलायंस पावर तो खैर अच्छी कंपनी है, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब कंपनियां जो अनिल अंबानी जी की थी, ये जब अंडर परफॉर्म करने लगी तो इनको निफ्टी से बाहर कर दिया गया, और जो 51, 52, 53 नंबर पे रैंक के हिसाब से खड़ी थी उनको अंदर ले लिया गया। ये कायदा है निफ्टी का। तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन निफ्टी, योर मनी इज सेफ, के वो जीरो तो कभी नहीं होएगा। वो 40% गिर सकता है, 50% गिर सकता है, जीरो नहीं हो सकता। दीपक जी, बहुत सारे लोग हर साल रिटायर होते हैं देश में। जी जी। अगर कोई आदमी रिटायर हुआ है, अच्छा खासा पैसा उसको मिलता है, वो अपना पैसा कहाँ डाले? देखिए, जो आदमी रिटायर हुआ है, मैं उसको कहता हूं कि उसको रिस्क नहीं लेना है। उसको अपना पैसा बहुत सेफ संभाल के चलना है, क्योंकि उसकी पूरी जीवन भर की पूंजी है। अगर वो स्टॉक मार्केट में डालेगा तो वहां रिस्क बहुत ज्यादा है। तो उसको क्या करना है, उसको पूरे की एफडी करा देनी है 50 लाख की। अच्छा। 4, 5, 6 बैंकों में करा दे, ताकि 5 लाख वाला हमारा स्लैब भी पूरा हो जाए। भारत में करीब 17-18 बैंक हैं जो एफडी कर सकते हैं, उसमें आप डाल दीजिए। अब उससे आप हर महीने या क्वार्टरली इंटरेस्ट का विड्रॉल ले लीजिए। तो 50 लाख रुपए है, 6% के हिसाब से 3 लाख रुपए आपके महीने के मतलब साल के हो गए। 3 लाख रुपए का साल का अगर हम करते हैं तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए मोटा माटी
25,000 रुपए महीना का आ गया आपके पास, आप 25,000 की सिप शुरू कर दीजिए। दैट मीन्स आपकी जो 50 लाख कैपिटल है वो सेफ है। हम रिस्क किस पे ले रहे हैं? केवल 25,000 रुपए महीने पे। अगर ये आधा भी रह जाए तो मेरे 25,000 में से 12,000 ही जाएंगे, कोई कयामत नहीं आने वाली। तो एक व्यक्ति क्योंकि वो जो 58 साल या 60 साल का हो जाता है तो मेंटली वैसे ही अपने आप को थोड़ा सा वो सोचता है कि भाई अब आगे कैसे होगा, क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, बच्चों के साथ में रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं घरों में जो आपको पता ही है। तो इसके लिए क्या करे, वो पहले अपना पैसा सिक्योर कर ले, एफडी में डाल दे। एफडी भी 5-5 लाख की 10 जगह कर दे, 25,000 रुपए की सिप करे और वो पैसा वहां से आता रहे यहां जाता रहे, इस तरह की सिप कर दे। अगर वो 10-20 साल उन्होंने वो काम चला लिया तो 50 लाख के सामने अलग 50 लाख का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, जो कि सेफ है। मार्केट की अप्स एंड डाउन्स में कभी भी आपका 50 लाख तो टूटा ही नहीं, वो तो रहा ही। हाँ, वो तो आपका एफडी में पड़ा ही है। जो पैसा एफडी का ब्याज है आप उससे मार्केट में पैसा लगा, आपने बराबर का फंड खड़ा कर लिया। और 15 साल अगर आपने ये प्रक्रिया कर ली, 15 से 20 साल, तो शायद वो 50 लाख आपको छोटे लगने लगेंगे। ये जो 25,000 का सिप है ये आपको ज्यादा पैसा दे देगा, सेफ है। एक और होता है आईपीओ। आईपीओ आ रहा है तो लोग कहते हैं चलो चलो आईपीओ आ रहा है, लगा दो। कंपनियां बड़ी होती हैं, लेकिन पता चलता है कि जब वो लिस्ट होता है तो जो आप उम्मीद कर रहे हैं उससे बिल्कुल नीचे खुलता है और आपका पैसा जो नुकसान में चला जाता है। देखिए, मैं आईपीओ के फेवर में कभी भी नहीं रहता, क्योंकि आईपीओ इज ए मैड रश। आप एक भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं जब आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं, वो सबको देखा देखी लगाते हैं। जो लोग भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं उनको पहले ये देखना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का जो शेयर जो ऑफरिंग है वो कितने पीई पर ऑफर हो रहा है, कितना उसका फंडामेंटल है, मैनेजमेंट कैसी है। अब बहुत सारे आईपीओ हैं जिन्होंने लोगों ने पैसा लगाया वो बर्बाद हो गए, और बहुत सारे आईपीओ ऐसे हैं जिन्होंने पैसा लगाया वो आज 200x 500x 10 मतलब 1000x पे भी बैठे हैं। इंडिया का आदमी चाहता है कि पैसा जो है भले ही ब्याज कम मिले लेकिन मूल बचा रहे, मूल के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। इसीलिए लोग बैंकों में पैसा रखते हैं, एफडी में डालते हैं। एफडी एक है जो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा आपको पैसा दे रहा है। एफडी सेफ कहाँ है और ज्यादा पैसा एफडी से कैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिहाज से ले सकते हैं? पहले तो मैं लोगों का ये मुखालता दूर कर दूं कि एफडी सेफ है। अगर कल को वो बैंक किसी वजह से, हाँ ठीक है, हाँ जब वो डूबा तो डूब जाएगा तो आपका सिर्फ 5 लाख रुपए पर यूजर मिलेगा। तो इस बैंक में जिनका खाता था डूबा तो डूबा। अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, चलिए, हाँ, लेकिन हाँ अगर आपका पैसा डूबा तो एफडी भी पहले तो ये समझ लो सेफ नहीं है। हाँ, स्टॉक मार्केट के मुकाबले सेफ है ये हम कह सकते हैं, लेकिन एफडी से भी ज्यादा सेफ है। जैसे कुछ गवर्नमेंट के सपोर्ट वाले बैंक वो बॉन्ड्स होते हैं वो भी सेफ होते हैं, जिसपे गवर्नमेंट लॉन्च करती है अपने बॉन्ड, जैसे एनएचएआई बॉन्ड है, तो ये गवर्नमेंट ही करती है। तो एफडी के मुकाबले तो वो भी सेफ है, लेकिन उसमें भी क्या है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस तो उसमें भी है कि कल को यही कंपनी डूब गई तो पैसा डूब सकता है। तो सेफ तो देखिए इस मार्केट में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ओवर ए पीरियड ऑफ 50-70 ईयर्स देखें तो एफडी में लोगों का पैसा अभी तक तो कहीं ऐसा बहुत ज्यादा नहीं डूबा है। छोटे बैंक्स होते हैं वो डूब जाते हैं, लेकिन कल को बड़े बैंक्स भी डूब जाए तो कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं दीपक जी को बोलूं कि आपके पास 2 मिनट है और 2 मिनट में इस देश के आम आदमी को पैसा बचाने और इन्वेस्ट करने के 4-5 बेहतरीन टिप्स दे पाए तो क्या हो सकता है? देखिए, मैं बहुत अच्छी टिप्स देके जाऊंगा। एक, आप पैसा सिप में लगाएं। सिप के साथ साथ निरंतर थोड़ा थोड़ा, अगर जब भी आप पे होली दिवाली कोई बोनस मिले, एरियर्स मिले, या बिजनेस में कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीदते रहें, क्योंकि गोल्ड में भी बहुत अच्छी, आप पिछले 20 साल 30 साल की रिटर्न देखेंगे तो गोल्ड की रिटर्न को भी कोई बीट नहीं कर पा रहा। मुझे ध्यान है जब मेरी शादी हुई थी तो कुल 4,000 रुपए था गोल्ड का रेट, आज हम 70,000 पे बैठे हैं, और मेरी शादी कोई 50 साल पहले नहीं हुई, मात्र 25 साल पहले हुई थी। तो गोल्ड हैज गिवन वेरी गुड रिटर्न। दीपक, मुझे लगता है कि आपकी जितनी बातें हैं मेरे दर्शकों ने सुनी होंगी और इससे फायदा जरूर हुआ होगा, इंस्पिरेशन तो पक्का मिला होगा कि नहीं हमको बचाना चाहिए, और अगर 20,000 रुपये महीने के डालते हैं तो 20 साल बाद हमको 100 करोड़ भी मिल सकता है। ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और अपनी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सर।
जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वो जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।